Hello, friends and dear beloved students. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with the future tense. Future tense और वो भी है the future perfect continuous tense. फ्यूचर में एक्शन होगा, कार्य होगा और पार्टली परफेक्ट होगा, आंशिक रूप से परफेक्ट होगा, आंशिक जारी रहेगा कार्य, तो वह हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Future perfect continuous tense is used to express an action that will have been going on at or before say some point of time or period of time in future. भविष्य में निश्चित समय है, वह चाहे point of time हो या period of time हो, वो समय है और उसमें कार्य जारी होना बताया जाता है, जारी रह रहा होगा, चलता रहेगा काम, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. इसके लिए जनरल रूल क्या है? सब्जेक्ट ले लेंगे शैल और विल, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है आपका सिंस और फार. सिंस और फार के अलावा भी कुछ प्रयोग होंगे, उसको हम बाद में देखेंगे. और हिंदी में जो आएगा आपका क्रिया के अंत में रहूँगा, रहूँगा, रहूँगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कार्य फ्यूचर में भविष्य में वह जारी रहेगा, लगातार चलता रहेगा. अब एक जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मैं सुबह से कल मंडे से या मंडे से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा. एक चीज़ और आप देख लें, ये शैल और विल गागेगी अर्थ में आएगा और शैल सिर्फ फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे. और हैव बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टेंस एंड पार्ट, आई मीन वो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जो मेंशन होगा उसको हम लिखें करेंगे. तो आई शैल, जैसे मैं मंडे से सोमवार से आपको पढ़ाता रहूँगा, मैं सोमवार से पढ़ाता रहूँगा, आपको मैं सोमवार से पढ़ाता रहूँगा. मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप देखिएगा. मैं पढ़ाता रहूँगा तो आई के साथ आप शैल लगाएंगे, आई शैल, फिर क्या होगा हैव बीन, आई शैल हैव बीन, पढ़ाता रहूँगा, पढ़ाना टीच, तो टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग. ऑब्जेक्ट आ गया यू, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ाता रहूँगा. मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाता रहूँगा और कब से समय दे दिया, सिंस मंडे, सिंस मंडे, मंडे से पढ़ाता रहूँगा, मंडे से, मंडे के बाद से, ठीक. और वो भी कब, वो फ्यूचर की बात आ रही है, फ्यूचर एक्शन जारी है और वह काम करना, पढ़ाना, यह टीचिंग भविष्य में जारी रहेगा. कब से? सिंस मंडे, मंडे से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता रहूँगा. क्लियर? आई के साथ, यहाँ आई के अलावा आप मैं बताया भी कि आई और वी इन दोनों के साथ शैल का प्रयोग करेंगे. तो हियर ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस. यह अफर्मेटिव सेंटेंस है और क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है. और जब हमको नॉट लगाना है, नेगेटिव एक्सप्रेशन देना है, तो यहीं पर आप नॉट का प्रयोग करेंगे. आई शैल, जैसे यहाँ पर आप लिखे हैं आई शैल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मंडे, मंडे से मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, तो शैल नॉट, नॉट यहीं पर सेट करेंगे. दूसरा वाक्य उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि एक सप्ताह से बच्चे या एक सप्ताह तक बच्चे कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे, आप नहीं कबड्डी खेल रहे होंगे, या वह नहीं कबड्डी खेल रही होगी, या वह पुरुष के लिए
या वे लोग कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे, या द चिल्ड्रन बच्चे कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो थर्ड पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यू, शी, ही, दे, द चिल्ड्रन, ठीक। और इसके साथ आपका विल आएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। और मैं बताया ना कि हैव बीन से पहले आप नॉट लगा देंगे, तो लगा दीजिए। वी they the children will not have been playing kabaddi, कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे for a week, एक सप्ताह से कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे। for a week, here you say not, ये not का प्रयोग just before have been से पहले आपका not फिक्स हो जाएगा, प्रयोग कर देंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर आपका यहाँ बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, वो भी हेल्पिंग वर्ब जो स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इसका विल और शैल है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले खींच लेंगे और प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर विल है मान लीजिए, तो इस विल को आप पहले लगा दीजिए। और किस लिए? हिंदी में क्या और क्यों, क्या और क्यों से प्रश्न करेंगे। उत्तर आएगा हाँ या ना में उत्तर आएगा। उस दशा में हम विल या शैल को एक्सप्रेशन से, सेंटेंस से बाहर रख लेते हैं। जैसे जुलाई से आने वाली परीक्षा को पास करने के लिए क्या तुम जुलाई से कठिन परिश्रम करते रहोगे? क्या तुम जुलाई से कठिन परिश्रम करते रहोगे? क्यों तुम जुलाई से कठिन परिश्रम करते रहोगे? तो क्या और क्यों मीन्स टू गेट यस नो रिस्पॉन्स, हाँ ना उत्तर पाने के लिए विल शैल को बाहर ले लेंगे। तो क्या तुम जुलाई से कठिन परिश्रम करते रहोगे अगला आने वाली परीक्षा पास करने के लिए? हम डायरेक्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो विल यू है, विल को बाहर ले लिया, बच गया क्या? जब विल बाहर ले लिया तो यहाँ सब्जेक्ट बच रहा होगा। तो विल यू, मान लीजिए सब्जेक्ट हमने यू रखा है। विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन वर्किंग हार्ड will you have been working hard since July to pass the forthcoming means आगामी आने वाली एग्जाम्स, आगामी आने वाला एग्जाम्स क्वेश्चन मार्क। तो हियर यू सी, आप क्या यहाँ पर पाते हैं? इसका उत्तर हाँ या ना में देते हैं। और क्या या क्यों से हम प्रश्न करते हैं। क्यों तुम जुलाई से कठिन परिश्रम करते रहोगे आगे आने वाली परीक्षा को पास करने के लिए? तो विल को हमने बाहर ले लिया, ठीक। इसका उत्तर होगा यस। तो आप उत्तर देंगे यस, I shall have been working hard since July to pass the forthcoming exams. या forthcoming exams are upcoming semester कह लीजिए, जो भी हो। तो here you see, आप यहाँ पर पाते हैं कि कैसे ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू गेट यस नो रिस्पॉन्स के लिए प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए विल शैल को बाहर लेंगे। हाँ ना उत्तर देने के लिए, ऐसा पाने के लिए ऐसा हम करेंगे। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जो प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्द हैं का प्रयोग करते हुए प्रयोग करेंगे और उसके साथ विल और शैल लगा लेंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं। व्हाट, वेयर, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट या वेयर ले लीजिए। व्हाट, वेयर, व्हाट, वेयर, और व्हाई, हाउ, क्वेश्चन करिए। व्हाट वस्तु जानने के लिए, वेयर स्थान जानने के लिए, व्हाई कारण जानने के लिए, हाउ तरीका जानने के लिए। तो देखिए व्हाई, अब यहीं से हम कर देते हैं भाई। व्हाई, व्हाट विल या शायद को आप बाहर ले लेते हैं, ले लीजिए बाहर। तो व्हाट will you have been, what will you have been, what will you have been, जैसे सपोज playing, what से लगाइए। What will you have been playing, क्या खेलते रहोगे या खेल रहे होगे before 10 o'clock, before 10 o'clock, 10 बजे से, 10 बजे पहले से क्या तुम खेल रहे होगे या क्या खेलते रहोगे। What से क्वेश्चन with what, तो what will you have been playing before 10 o'clock, 10 बजे से। मैंने बताया था, आप यहाँ सिंस और फार का प्रयोग आप देख चुके हैं। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर का प्रयोग, और देखिए प्रयोग कर दिया गया और मीनिंग निकालिए। What will you have been playing, क्या खेल रहे होगे, खेलते रहोगे बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले क्या खेल रहे होगे या खेलते रहे होगे। इससे where लीजिए। Where will you have been playing before 10 o'clock, why will you have been playing before 10 o'clock, how will you have been playing before 10 o'clock। 10 बजे से क्या खेल रहे होगे, 10 बजे से कहाँ खेल रहे होगे, 10 बजे से क्यों खेल रहे होगे, 10 बजे से कैसे खेल रहे होगे। ये आप विल और शायद इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद ले लेंगे और प्रयोग कर देंगे। क्या जानने के लिए, व्हाट ऑब्जेक्ट, वेयर प्लेस, और व्हाई रीजन कारण, एंड हाउ आप तरीका या मेथड जानने के लिए आप प्रयोग करेंगे। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे हम फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, स्ट्रक्चर करेंगे। अब कुछ और चीज़ें हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं। सिंस व्हेन से भी क्वेश्चन करते हैं समय जानने के लिए। सिंस व्हेन, ठीक। सिंस हाउ लॉन्ग, प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जा सकता है, देखा जा सकता है। फॉर हाउ लॉन्ग, यहाँ पर थोड़ा हम आपको ये हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं से। सिंस व्हेन, ये पॉइंट ऑफ टाइम जानना चाहेगा, कब से कार्यारंभ, कब से कार्य शुरू होता है, हो रहा होगा। सिंस व्हेन। सिंस हाउ लॉन्ग, ये भी कब से कार्य, वो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। लेकिन यहीं पर जब वक्ता जानना चाहेगा, पूछने वाला जानना चाहेगा कि फॉर हाउ लॉन्ग प्रयोग कर दिया, इसका मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम जानना चाहेगा, तब प्रयोग हम कर देंगे। चलिए इसके साथ विल या शैल ले लेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार अगर आई और वी है तो हम शैल लेंगे, और यदि अन्य है तो विल लेंगे, ले लेते हैं, विल को ही ले लेते हैं। हाउ, will you have been waiting, will you have been waiting for him। देखिए
Since when will you have been waiting? इसको लीजिए. Since when will you have been waiting for him? उसका कब तक इंतजार करते रहोगे? कब से इंतजार करते रहोगे? भविष्य में करोगे इंतजार, मगर कब से? Since when, कब से उनका इंतजार करते रहोगे? Since how long, वही बात है. अगेन द सेम सेंस मीनिंग आ रहा है. Since how long, कब से. Since how long will you have been waiting for him? कब से उनका इंतजार करते रहोगे? For how long, यहाँ पर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 दिन, 5 दिन, 2 महीना, 4 महीना. For how long ये आपका पीरियड बताएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा, कार्य विस्तार बताएगा, समय विस्तार बताएगा. For how long, कितने देर तक, कितने देर तक. will you have been waiting for him, उसका तुम इंतजार करते रहोगे. तो here dear, now इनका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं. अपने सेंटेंसेस में प्रयोग करिए. बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं. अब who का प्रयोग देखें. who will, who के बाद will आएगा, will ये भी ले लेगा. who will, yeah, who will have been teaching you, who will have been teaching you, आपको कौन पढ़ा रहा होगा. who will have been teaching you in physics, आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता रहेगा. who will have been teaching you physics, आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता रहेगा, पढ़ा रहा होगा. विद इफेक्ट फ्रॉम, देखिएगा इसका प्रयोग. विद इफेक्ट फ्रॉम, विद WEF, विद इफेक्ट फ्रॉम. क्लियर. विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक आने वाले समय में. who will have been teaching you physics, आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता रहेगा. तो who now followed by will have been. ओके, क्लियर. और with the effect from का सेंस और फार से हट करके देखिए यहाँ with effect from, कब से, with effect from, और यहाँ पर टू, विद इफेक्ट फ्रॉम और टू, विद इफेक्ट प्रभाव से, यानी वो जनवरी के प्रभाव से. विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, कौन पढ़ाता रहेगा आपको. क्लियर. यहाँ पर देख लिए विद इफेक्ट फ्रॉम. अब इसके बाद ये विला सेंस और फार के अलावा हट करके हम प्रयोग सीख रहे हैं डियर. तो सीखिए. होम ले लीजिए इसका हेल्पिंग वर्ब. होम विल यू हैव बीन टीचिंग. होम किसको, व्यक्ति ये रेफर कर रहा है. होम विल यू हैव बीन टीचिंग, किसको तुम पढ़ाते रहोगे. टाइम देखिए, टाइम फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं. फ्रॉम 4 PM to from and to 6 PM, 4 बजे से 6 बजे तक किसको पढ़ाते रहोगे, पढ़ा रहे होगे. होम विल यू हैव बीन टीचिंग फ्रॉम, क्या कोई विषय भी ले लीजिए. टीचिंग केमिस्ट्री, तो होम विल यू हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री, किसको पढ़ा रहे होगे. फ्रॉम 4 to 5 PM. तो फ्रॉम का प्रयोग आपने देखा, फ्रॉम टू का प्रयोग देखा, राइट. और इस तरह से हम देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं. और आप देखिए, सीखिए, अपने वाक्यों में प्रयोग करिए. Which places
which कंसर्निंग नाउन ले लेगा, ये नाउन लेगा। which places, कौन से स्थल या स्थान, प्लूरल में है। which places, will और shall ले लेते हैं। will you have been visiting, which places will you have been visiting, कौन से स्थलों को देखते रहोगे। up to, देखिए up to 10 days, 10 दिनों तक या 10 दिनों तक भविष्य में। up to 10 days, और आप कह सकते हैं for 10 days, which places, which followed by concerning a related noun, यहाँ पर places noun हो गया, कौन से स्थलों को, स्थानों को। when you have been visiting, आप दर्शन कर रहे होगे, आप किन स्थलों को देख रहे होगे। for 10 days, 10 दिनों तक या 10 दिनों के लिए भविष्य में। 10 दिनों से किन स्थलों को देखते रहोगे, 10 दिनों तक किन स्थलों को देखते रहोगे। यहाँ पर आपका ये पीरियड ऑफ टाइम जानने के लिए हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। which कंसर्निंग नाउन ले लेगा या रिलेटेड नाउन ले लेगा। whose प्रॉपर्टी, whose भी नाउन ले लेगा। whose किसकी, और तब ये नाउन ले लेगा किसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, किसकी संपत्ति। whose प्रॉपर्टी, किसकी संपत्ति। will she have been going, will she have been going, will she have been going to buy, where whose property, किसकी संपत्ति। will she have been going, जा रही होगी, जाती रहेगी। to buy, खरीदने के लिए, किसकी संपत्ति खरीदने के लिए वह जा रही होगी। समय दे दीजिए। buy या till जनवरी नेक्स्ट, अगली जनवरी तक। till या buy, आप सेंस और पार्ट से हट के प्रयोग देख रहे हैं। buy तक, till तक, जनवरी, अगली जनवरी तक किसकी संपत्ति, तो वह खरीदने जा रही होगी। तो whose और प्रॉपर्टी, ये कंसर्निंग नाउन ले लिया और buy और till का प्रयोग आपने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद how many और how much का प्रयोग हम सीखेंगे। how many ये भी कंसर्निंग नाउन ले लेगा, रिलेटेड नाउन ले लेगा। how many farmers, देखिए how many संख्या बताएगा, how many और how much ले लीजिए। how much मात्रा ले देगा, बताएगा। how many कितने, how many farmers, how many farmers नाउन ले लिया। will have been working in your fields, आपके खेतों में कितने किसान काम कर रहे होंगे। how many farmers will have been working in your fields for 10 days, 10 दिनों से for 10 days, यहाँ पर आपका पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है for 10 days, 10 दिनों के लिए या 10 दिनों से भविष्य में। how many farmers, कितने किसान will have been working in your fields, आपके खेतों में काम कर रहे होंगे for 10 days, 10 दिनों तक कह लीजिए या 10 दिनों से कह लीजिए, बट फ्यूचर एक्शन पूछा जा रहा है। how many farmers
Okay, will have been working in your fields for 10 days, for 15 days. Okay, how much copy? So how much ये मात्रा जानने के लिए how much copy? कितनी कॉपी? मान लीजिए आपका फ्रेंड जानना चाहता है हाउ मच कॉफी, या चाय या मिल्क, उसी हिसाब से इंतजाम करेगा. हाउ मच कॉफी, टी, मिल्क will you have been taking? Will you have been taking? Have been taking. Have been taking. Will you have been taking? Okay, since morning. मान लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम दे दीजिए. सिंस मॉर्निंग, सुबह से. मान लीजिए आपकी मिसेस पूछ रही हैं आपसे, उस हिसाब से इंतजाम करेंगी. हैं हाउ मच कॉफ़ी, कितना कॉफ़ी. हाउ मच टी, कितना चाय. हाउ मच मिल्क, कितना दूध. विल यू हैव बीन टेकिंग, आप लेते रहोगे या ले रहे होगे. सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कितना कॉफ़ी आप पीते रहोगे, पी रहे होगे, या चाय पी रहे होगे या मिल्क पी रहे होगे. तो नाउ हाउ मच कंसर्निंग नाउन ले लिया, हाउ मेनी कंसर्निंग नाउन ले लिया और क्वेश्चन कर दिया. और सबके बाद आप देख रहे हैं कि विल लग रहा है. विल या शैल, अगर शैल तब लगेगा जब आई वी होगा तब. Here now structures, how to frame a structure sentences, how to frame, how to structure sentences based on the future perfect continuous tense. अब थोड़ा और when का प्रयोग है, पर्टिकुलर देखिए. when, when means कब. अभी आपने since when देखा था. When will Sam, when will Sam, मान लीजिए Sam नाम का कोई बच्चा है. When will Sam have been removing हटाना. How, when will Sam have been removing, हटा रहा होगा the waste. टाइम नहीं दिया, नो टाइम यहाँ पर नहीं मेंशन किया है. when कब. will Sam have been removing the waste. ये जो वेस्ट कचरा है, शाम कब हटा रहा होगा, कचरा कब हटा रहा होगा. तो उत्तर दीजिए कि शाम will have been removing waste today, tomorrow. आंसर टू दिस क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ये शाम will have been removing waste, removing the waste, removing the waste today, that tomorrow. इसका आंसर हो गया when कब शाम कचरा हटा रहा होगा. मीन्स टाइम. वो टाइम क्या है, टुडे और टुमारो. तो शाम विल हैव बीन रिमूविंग द वेस्ट टुडे, आज ही वो हटा रहा होगा. वो टाइम है, आने वाले समय में वो हटा रहा होगा, या कल वो कचरा का ढेर हटा रहा होगा. पर्टिकुलर सेंटेंसेस, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, कुछ विशेष देख रहे हैं. और अभी और देखिए, थोड़ा क्लॉज के रूप में देखिए. वेल रोजी, क्या रोजी. वेल रोजी, क्या रोजी. हैव बीन ईटिंग, हैव बीन ईटिंग, eating dinner,
क्या रोजे डिनर ले रही होगी, लेती रहेगी? When I enter the room, when I enter the room, यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। विल रोजी हैव बीन ईटिंग डिनर? क्या या क्यों रोजी डिनर खा रही होगी, ले रही होगी, लेती रहेगी? क्या रोजी डिनर ले रही होगी, लेती रहेगी? When I enter the room, जब मैं कक्ष में प्रवेश करूँगा। लेकिन here you see when I enter the room, present indefinite tense, present indefinite tense, ओके। और यहाँ पर present indefinite tense है, ठीक है। एडवर्ब क्लास बना दिया है और ये आपका प्रिंसिपल क्लास बना दिया है। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और व्हेन का प्रयोग कर दिया गया है। लेकिन इसकी व्हेन आई एंटर द रूम, जब मैं कक्ष में प्रवेश करूंगा। लेकिन इंडेफिनिट टेंस है, जब मैं कक्ष में प्रवेश करता हूँ। तो क्या है कि will Rosie have been eating dinner? डिनर ले रही होगी। Here dear, now on this according to this generalization, इस नियम के अनुसार आप द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। Dear, wish you all the best and brightest. Thanks a lot.